जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों से मैं आपको अवगत कराऊंगा और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम से बाहर हो। यानी कि अगर आपका आने वाले समय में कोई एग्ज़ाम्स है और उस एग्ज़ाम्स में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं तो वो 2 प्रश्न आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो खुद को जांचने के लिए है। अगर आप खुद को अपने आप को परखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को सिर्फ आप सुनिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा जिसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। और ये वीडियो एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, खाली समय में आप अपने कुछ प्रश्नों को ही तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और केएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से केएस रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो देखिए आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। राखीगढ़ी जो है ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। अरे भाई इसके बारे में भी जानेंगे, धैर्य रखिए। तो अभी हरियाणा जो है, हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। जो आपका राखीगढ़ी स्थल है वो कहाँ है? हिसार जिले में स्थित है, वो भी हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी घगर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। जो आपका ये राखीगढ़ी स्थल है ये सरस्वती नदी के मैदानी क्षेत्र में मौसमी घगर नदी से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया में 10 सबसे लुप्त प्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है। यानी कि जो आपका राखीगढ़ी स्थल है इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 सबसे लुप्त प्राय विरासत स्थलों में घोषित किया है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, भारतीय और दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं की एक टीम ने राखीगढ़ी में खुदाई की थी। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जो राखीगढ़ी स्थल है इसकी खुदाई किसने की थी? तो भारतीय एक टीम थी और दक्षिण कोरियाई की शोधकर्ताओं की एक टीम थी। ठीक है, तो इन 2 टीमों ने मिलकर के इस राखीगढ़ी स्थल की खुदाई की थी और इसे खोजा था। आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, टीम ने एक आग की वेदी यानी राखीगढ़ी से क्या क्या मिला है? तो वहां से मिला है, एक आग की वेदी मिली है, शहर की दीवार के कुछ हिस्से मिले हैं और जल निकासी संरचनाओं के साथ साथ अर्धकीमती मोतियों के एक संग्रह की खोज की गई है। यानी जो आपका राखीगढ़ी स्थल है वहाँ से आग की वेदी मिली है और शहर की दीवार के कुछ हिस्से मिले हैं और जल निकासी की संरचनाओं के बारे में पता चला है और वहाँ से अर्धकीमती मोती भी मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो स्थल है, स्थान है, नदी, यानी कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कहाँ स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है जान लीजिएगा। जो आपका हड़प्पा स्थल है ये साहिवाल पंजाब पाकिस्तान प्रांत में स्थित है और नदी रावी है। यानी जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो जो है लरकाना जिले में सिंध प्रांत में पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। जो आपका मोहनजोदाड़ो है वो लरकाना प्रांत में सिंध पाकिस्तान में स्थित है, वो भी सिंधु नदी के किनारे। चनूदड़ो की अगर हम बात करें तो चनूदड़ो जो है वो नवाब शाह प्रांत में सिंध पाकिस्तान में स्थित है, वो भी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद जो लोथल है, लोथल अहमदाबाद गुजरात यानी भारत में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद आपका जो कालीबंगा है, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है, घगर नदी के किनारे।
और उसके बाद जो बनवाली है, बनवाली ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है, घगर नदी के किनारे। और जो आपका धौलावीरा है ये कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात में, ठीक है, वो भी लूनी नदी के किनारे। जो स्थल आपके कहाँ स्थित हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को सुनते जाइए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो को सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? यानी जो आपका विशाल स्नानागार था वो कहाँ खोजा गया? तो आपका ऑप्शन सी सही जाएगा, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। अब लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला और बनावली से क्या मिला, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदाड़ो से मिला था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार की खुदाई की गई थी, ठीक है। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा एक नहाने का घर मिला था। अगला पॉइंट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल वो राखीगढ़ी है, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। उसका अगला पॉइंट है महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, कि सबसे बड़ी इमारत थी। यानी जो आपका महान स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, यह अनुष्ठानिक स्नान के महत्व को दर्शाता है। यानी पूजा पाठ के समय जो स्नान किया जाता है उसको ये विशाल स्नानागार दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट दिए गए हैं। महान स्नानागार के निर्माण में कोई रिसाव या दरार नहीं पाई गई। आप सोच सकते हैं आज के मॉडर्न युग में लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, लेकिन आज से 5000 वर्ष पहले भी लोग स्विमिंग पूल बना रखा था, ठीक है। लोगों ने स्विमिंग पूल बना रखा था। तो जो मोहनजोदाड़ो था इसमें विशाल स्नानागार था। अगला पॉइंट है, यह इस संस्कृति की स्वच्छता को दर्शाता है। यानी जो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार है ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता की स्वच्छता कितनी थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके अलावा महान अन्नागार यानी कि अन्न का जो घर था, ठीक है, जहाँ पर सभी के अनाज रखे जाते थे, सभा भवन आदि की भी खुदाई की गई थी। अगला पॉइंट है, खुदाई करने वाले राखलदास बनर्जी 1922 में, यानी राखलदास बनर्जी ने 1922 में खुदाई की और मैके ने 1927 में की और व्हीलर ने 1930 में की थी, ठीक है। तो ये कौन थे? ये खुदाई करने वाले साइंटिस्ट थे, पुरातात्विक विभाग के लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर और भी पॉइंट दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लीजिए। पहला पॉइंट है, यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। अगला पॉइंट है, इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिंधु और घगर यानी हकरा, देखिए घगर नदी को हम हकरा भी बोलते हैं और प्राचीन में इसे हम सरस्वती भी कहते थे। तो 3 नाम है, घगर या हकरा या सरस्वती के तट पर विकसित हुई थी। जो आपकी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस नदी? सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके मुख्य केंद्र थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो स्थान है ये मुख्य केंद्र थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, यानी क्या कहते हैं? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहलुआ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। मेहलुआ कहते हैं कहाँ के? मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लीजिए। पहला पॉइंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं जो आज इराक और कुवैत में टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के तट पर बनी हैं। यानी जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं वो इराक में है और कुवैत में है। और नदी कौन सी है? यानी इराक में जो नदी है वो टाइग्रिस है और कुवैत में जो नदी है वो यूफ्रेटस है। तो इन 2 नदियों पर ये मेसोपोटामिया की सभ्यताएं बनी हुई हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसका आधुनिक नाम ग्रीक से मध्य मेसोस और नदी के लिए आया है और इसका शाब्दिक अर्थ है 2 नदियों के बीच का देश, ठीक है। यानी जो आपका कौन सा? मेसोपोटामिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है,
वे दो नदियाँ टाइग्रिस और यूफ्रेटस हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो किस नदी पर विकसित हुई? तो टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदी के तट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यानी 4 नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा कांस्य युग की सभ्यता, और तीसरा नगर नियोजन सभ्यता यानी शहरीकरण की सभ्यता, और चौथा नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है, क्योंकि कांस्य सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली धातु थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा क्या? कॉपर यूज किया जाता था। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास उगाने वाले थे। यानी कि जो सबसे पहले कपास उगाई गई थी वो किसके द्वारा है? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के द्वारा। और आगे दिया गया है, गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसलें थीं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थीं? गेहूं और जौ। ठीक है, यहाँ पर चावल के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चावल के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान पशुपति यानी भगवान शिव को माने जाते हैं। यानी जो भगवान पशुपति कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? भगवान शिव को की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे। आपको ऑप्शन में पशुपति शब्द मिलेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, टिन और कीमती पत्थरों का आयात ईरान और अफगानिस्तान से, सोना का आयात कर्नाटक से, और तांबा जो है राजस्थान से और ओमान से लिया जाता था। ठीक है, देखिए जो टिन और कीमती पत्थर हुआ करते थे वो ईरान से और अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। सोना जो होता था वो कर्नाटक से, और तांबा जो होता था राजस्थान से और ओमान से मंगाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका जो उत्तर सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी गुजरात में स्थित है। जो आपका रंगपुर स्थल है वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पॉइंट देंगे। पहला पॉइंट है, रंगपुर जो है वो गुजरात में है, पश्चिमी भारत में एक पुरातात्विक स्थल है। जो रंगपुर है ये गुजरात में, जो कि पश्चिमी भारत में एक पुरातात्विक स्थल है। अगला पॉइंट है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के काल से संबंधित है। 1931 में एम.एस. वत्स के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन शुरू किया गया था। यानी कि रंगपुर में कब उत्खनन शुरू हुआ? 1931 में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो एम.एस. वत्स के नेतृत्व में। ठीक है, अगला पॉइंट है, आंशिक रूप से सीवर, प्लेटफॉर्म और घर की दीवारों की खोज की गई थी। यानी जो रंगपुर है यहाँ से सीवर मिले थे, प्लेटफॉर्म मिले थे, और घर की दीवारें जो है यहाँ से मिली थी। अगला पॉइंट है, रंगपुर में बड़ी संख्या में पौधों के अवशेष मिले। चावल, बाजरा की जो खोज की गई वो रंगपुर से की गई। ठीक है, और रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी स्थापना ज़्यादातर सिंधु नदी घाटी में हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द जॉन मार्शल द्वारा गढ़ा गया था। यानी कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली थी। ठीक है, तो ये सभ्यता कहाँ तक है? जो आपको इस पॉइंट में स्थान बताए गए हैं यहाँ तक फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था? तो जो आपका ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो था वो बंदरगाह नहीं था, एक स्थल था। ठीक है, सामान्य स्थल। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पॉइंट दिए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर कौन कौन से थे? तो पहला था सुतकांगेडोर जो था ये बंदरगाह था, बालाकोट ये बंदरगाह था, लोथल ये बंदरगाह था, और अल्लाहदीनो ये बंदरगाह था, और कुंतासी ये बंदरगाह था। तो ये 5 बंदरगाह थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बंदरगाह जो हुए वो ये थे।
अगला जो पॉइंट है, राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था। अगला पॉइंट है, राखी गढ़ी में इसकी शुरुआत का पता लगाने और 6000 ईसा पूर्व यानी पूर्व हड़प्पा चरण से 2500 ईसा पूर्व तक इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की जा रही है। अगला पॉइंट है, इस स्थल की खुदाई ASI के अमरेंद्र नाथ ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में स्थित है, जो मौसमी घगर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, यानी कि जो सरस्वती नदी का मैदान है उससे जो मौसमी घगर नदी है, उस घगर नदी से 27 किलोमीटर की दूरी पर यह राखी गढ़ी स्थान है। कहाँ है? हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखी गढ़ी को एशिया के 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक एक प्रश्न आपको 2-3 बार मिलेगा, जिससे आपको उस प्रश्न को याद करने में आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और केएस रोजगार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। किस पुरातात्विक स्थल पर जमीन में खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए, जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं? यानी भाई साहब, आप समझ सकते हैं 6000 वर्ष पहले भी लोग तलगर का प्रयोग करते थे, यानी अंडरग्राउंड का प्रयोग करते थे, और आज भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो बुर्ज होम में क्या था कि जो है अंडरग्राउंड वाले मकान मिले थे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको याद कैसे करना है, बुर्ज होम यानी कि बुजुर्गों का होम, और बुजुर्गों का होम कहाँ होता है? नीचे होता है। ठीक है, यानी कि अंडरग्राउंड। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ज़मीन में खोदे गए गड्ढे वाले घर बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल श्रीनगर जिले में जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है? श्रीनगर जिले में। जम्मू और कश्मीर जो आपका है, जम्मू कश्मीर कैसा है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, और कहाँ है? कश्मीर घाटी में। अगला पॉइंट है, बुर्ज होम स्थल 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच जीवन का एक अनूठा व्यापक कथाकार है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बुर्ज होम स्थल ने नवपाषाण लोगों के भूमिगत और ज़मीनी स्तर के आवास सुविधाओं से मेगालिथिक लोगों की मिट्टी की ईंट संरचनाओं में संक्रमण का खुलासा किया। अगला जो पॉइंट है, 1939 में स्थल की खुदाई की गई थी, यानी कि जो आपका बुर्ज होम स्थल है इसकी खुदाई कब हुई? 1939 में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जो उतनूर है, उतनूर ये भारतीय राज्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले का एक जनगणना शहर है। अगला पॉइंट है, यह नवपाषाण काल की खुदाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पयमपल्ली तमिलनाडु में एक नवपाषाण स्थल है। इन स्थलों को जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, हल्लौर भारत के कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो जो आपका हल्लौर है ये कर्नाटक राज्य में हावेरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है? हल्लौर। ठीक है, हल्लौर और हावेरी जिला, और हावेरी जिला कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से क्या पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो आपका जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोरतुगई। जो आपका सोरतुगई है ये पाकिस्तान में नहीं स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो चलिए जानते हैं आगे बढ़ करके। तो आपका जो सोरतुगई है ये अफगानिस्तान में स्थित है। आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा यहाँ पर, बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो सोरतुगई अफगानिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा के लोग विभिन्न स्थानों से शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री खरीदते थे। अगला पॉइंट है, सोरतुगई से दूर अफगानिस्तान में लैपिस लाजुली जो कि एक ब्लू स्टोन है ये खरीदा गया था। यानी जो ब्लू स्टोन लैपिस लाजुली है सोरतुगई से खरीदा गया था, ये आपको याद रखना है। तो सोरतुगई स्थान अफगानिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है, स्थल का नाम दिया गया है, उत्खनन दिया गया है यानी कि किसने इसको खोजा और किस नदी के किनारे ये स्थल स्थित है और वर्तमान स्थान क्या है इसका। तो चलिए
जो सुरकोटदा है ये जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था, यानी इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? जेपी जोशी के द्वारा। किसका? सुरकोटदा का। और ये आपका किसी नदी के किनारे नहीं स्थित है, और जो इसका स्थान है वो कच्छ गुजरात में स्थित है। तो सुरकोटदा जो स्थल है आपका कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है। अगला जो है आपका सूतकांगेडोर, ये आपका किसके द्वारा खोजा गया? ऑरेल स्टीन के द्वारा खोजा गया। और किस नदी के किनारे है? तो दास्ता नदी के किनारे है, ठीक है। और कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, ठीक है। तो बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान में सूतकांगेडोर जो स्थल है ये स्थित है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कोटदीजी। तो आपका जो कोटदीजी है इसको किसने खोजा था? तो फजल अहमद खान ने खोजा। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और वर्तमान स्थान क्या है? सिंध, पाकिस्तान में, ठीक है। तो जो आपका कोटदीजी है फजल अहमद खान के द्वारा खोजा गया, सिंधु नदी के किनारे है और सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट जो है चनहुदड़ो जो है वो NG मजूमदार के द्वारा खोजा गया और सिंधु नदी के किनारे है और सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। देखिए जितने भी सिंधु नदी घाटी के किनारे हैं वो सिंध, पाकिस्तान में ही जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा SR राव, ठीक है। जो SR राव थे इन्होंने लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यानी कि आपका जो SR राव, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? शिकारीपुरा रंगनाथ राव, ठीक है। शिकारीपुरा रंगनाथ राव इनका पूरा नाम है, ने लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की। किसने? SR राव। आपको जो नाम मिलेगा वो SR राव ही ज़्यादातर मिलेगा, लेकिन बाई चांस अगर आपको शिकारीपुरा रंगनाथ राव मिल जाए तो आपको यही टिक करना है, लोथल में जो अवशेष खोजे गए, ठीक है। अगला जो पॉइंट है यह वर्तमान में गुजरात में भोगवा और साबरमती जो नदियां हैं इनके बीच में स्थित एक हड़प्पा स्थल है, ठीक है। जो आपका कौन सा स्थल? आपका लोथल है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। जो भोगवा नदी है और साबरमती नदी है इन दोनों की नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस शहर को गणितीय रूप से समकोण पर सड़कों को पार करने और जल निकासी प्रणालियों के साथ योजनाबद्ध किया गया था। अगला पॉइंट है, यह 2 भागों अर्थात ऊपरी शहर और निचला शहर में विभाजित था। यह स्थल आयताकार बेसिन के लिए प्रसिद्ध है जिसे बंदरगाह कहा जाता था, ठीक है। तो कौन सा स्थल है? लोथल, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका और भी पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए पहले शहर हड़प्पा की खुदाई के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, यह दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व का है। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व की है। अगला जो पॉइंट है, 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2 पुराने शहरों का पता लगाया था। अगला पॉइंट है, भौगोलिक रूप से यह सभ्यता पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात, बलूचिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया कालीबंगन। तो चलिए कालीबंगन के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, यह हड़प्पा स्थल राजस्थान में घगर नदी के तट पर स्थित है। तो कालीबंगन आपका कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में, याद कैसे करना? कालीबंगन और राजस्थान, ठीक है। और कहाँ स्थित है? घगर नदी के तट पर। अगला पॉइंट है, इस स्थल की खुदाई घोष ने 1953 में की थी, ठीक है। यानी कालीबंगन स्थल की खुदाई कब हुई? 1953 में की गई, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस स्थल से अग्नि वेदिका, ऊंट की हड्डियां और लकड़ी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगन से क्या क्या मिला है? अग्नि वेदिका यानी अग्नि कुंड मिले हुए हैं, और आपका ऊंट की हड्डियां मिली हुई हैं, और लकड़ी के हल मिले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया बनवाली। जो बनवाली स्थल है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? हिसार जिले में स्थित है। अगला पॉइंट, इस स्थल की खुदाई 1974 में RS विस्ट ने की थी। किसने की? RS विस्ट ने की थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह स्थल मोतियों, जौ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति दोनों के प्रमाण मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है,
धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा की बस्तियां वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात में। ठीक है, जो धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा की जो बस्तियां हैं वो गुजरात में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। चलिए धोलावीरा के बारे में जान लेते हैं। तो धोलावीरा पहला पॉइंट यहाँ से दिया गया है, यह कच्छ के रण में खादिर वेत पर स्थित था। ठीक है, जो धोलावीरा है ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसमें उपजाऊ भूमि और मीठे जल की अच्छी आपूर्ति थी। अगला पॉइंट, यह 3 भागों में विभाजित था। कौन? धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था और सार्वजनिक समारोह के लिए बड़े खुले क्षेत्र थे। जो आपका जो धोलावीरा स्थल था ये चारों ओर से विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है हड़प्पा की लकड़ी की नक्काशी, मोहरों आदि में सफ़ेद पत्थर का उपयोग करके लिखी गई हड़प्पा लिपियों के बड़े अक्षर धोलावीरा में पाए गए। ठीक है, तो जो आपके हड़प्पा की लकड़ी की जो नक्काशी थी, मोहरों और आदि पर सफ़ेद पत्थर का जो उपयोग करके जो लिखी गई लिपियां थीं वो आपकी कहाँ से? धोलावीरा से प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको लोथल के बारे में जानना होगा और लोथल के बारे में हमने कुछ पहले भी जाना और अब इसके बारे में और अधिक जानेंगे। तो पहला पॉइंट है यह गुजरात में सावर नदी की एक सहायक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहां पत्थर, गोले और धातुओं आसानी से उपलब्ध स्थानीय कच्चे माल से कई अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, यानी लोथल में ये सब होता था। ठीक, अगला पॉइंट, लोथल में कई मोहरों और उनके छापों वाले भंडार गृह और उनके मनके बनाने की कार्यशाला जैसी इमारतें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को किसकी परत के साथ जल विरोधी बनाया गया था? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राकृतिक टार के साथ इसकी जो परत थी इसको जल विरोधी बनाया गया था। यानी कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था इससे बाहर एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता था। इसके लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो प्राकृतिक टार का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को प्राकृतिक टार की परत से जल विरोधी बनाया गया था। जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था उसको जल विरोधी कैसे बनाया गया था? तो प्राकृतिक टार का प्रयोग करके बनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो में ग्रेट ग्रैनरी के नज़दीक सार्वजनिक स्नानागार है जिसे महान स्नानागार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है यह एक बड़ा और विस्तृत स्नानागार है और निसंदेह प्राचीन दुनिया में सबसे पुराना सार्वजनिक पानी का टैंक है। 2 चौड़ी सीढ़ियां उत्तर और दक्षिण से टैंक में नीचे की ओर जाती हैं, यानी कि जो वहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ है उसमें उत्तर और दक्षिण से जो है सीढ़ियां जाती हैं उस तालाब में उतरने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है लोगों के लिए पूल में कदम रखे बिना चौड़ाई के साथ आगे बढ़ने के लिए पूल की पूरी चौड़ाई में एक ईंट किनारा मौजूद है। ठीक है, यानी कि लोगों के लिए क्या किया गया? पूल में कदम रखे बिना चौड़ाई के साथ आगे बढ़ने के लिए पूल में पूरी चौड़ाई में एक ईंट का किनारा लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी पॉइंट दिए गए हैं। अगला पॉइंट है पड़ोस के कमरे में एक बड़े कुएं से पानी मिलता था, यानी जो उस तालाब में पानी आता था वो कहाँ से आता था? यानी उसी तालाब के पास में एक कमरा था, उस कमरे में एक बड़ा कुआं था, उस कुएं से उस पूल में जो है पानी आता था। अगला पॉइंट है इस स्नानागार का उपयोग विशेष धार्मिक कार्यों या अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि जो आपका मोहनजोदड़ो है वर्तमान में पाकिस्तान में है और किस नदी के तट पर है? तो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1922 में सिंध के लरकाना जिले में RD बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी के द्वारा ये खोजा गया स्थल था। ठीक है, अगला पॉइंट
मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला है। सबसे महत्वपूर्ण संरचना विशाल स्नानागार और विशाल अन्न भंडार था, यानी कि मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार भी था और विशाल अन्न भंडार भी था, जहाँ पर पूरी सभ्यता का जो अन्न होता था वो इकट्ठा किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं ये इसकी सबसे बड़ी त्रुटि थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यह पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण निष्कर्ष, मानव शरीर, विज्ञान, अन्न भंडार और बैलगाड़ी की बलुआ पत्थर की मूर्तियां हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कुछ अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ था। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ लीजिए, यानी कि प्रश्न आपका है, कुछ अन्य हड़प्पाई शहरों के विपरीत धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, यानी 3 तरफ से घिरा हुआ था। ठीक है, 3 भागों में इसे विभाजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था और इसका प्रत्येक भाग बड़े पैमाने पर पत्थर की प्राचीरों से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है, यह कच्छ के रण में खादिर वेत यानी बेट भी बर्तनी का एक रूप है पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मृदा उपलब्ध थी। ठीक है, धोलावीरा के बारे में बात हो रही है और धोलावीरा कहाँ है, गुजरात के कच्छ के रण में। अगला पॉइंट, यह 5 सबसे बड़े हड़प्पाई स्थलों में से एक है और पुरातात्विक स्थलों में सबसे प्रमुख स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके और भी पॉइंट दिए गए हैं। धोलावीरा को 3 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया था। तो वे खंड कौन कौन से थे, तो एक तो दुर्ग था, दूसरा मध्य शहर था, तीसरा निचला शहर था। तो इन 3 जो है खंडों में धोलावीरा को विभाजित किया गया था। अगला पॉइंट है, इसे तत्कालीन समय का सबसे भव्य शहर भी माना जाता है, यानी जो आपका धोलावीरा है इसे तत्कालीन समय का सबसे भव्य शहर माना जाता है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता यानी IVC भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा राजधानी शहर थे, यानी कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके जो राजधानी शहर थे वो कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा शहर है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धोलावीरा, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो आपका लोथल है ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था, यानी बंदरगाह था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, यानी जो आपका लोथल है ये गुजरात में स्थित है और इसके बारे में मैंने आपको पिछले प्रश्नों में बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। लोथल के लोगों ने सिंधु युग में नगर नियोजन, कला, वास्तुकला, विज्ञान, मिट्टी के बर्तन आदि में मानव सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये आपकी लोथल की विशेषताएं हैं। लोथल की विशेषताएं देख लीजिए। लोथल की पहली विशेषता है दोहरे दफन के साक्ष्य, यानी कि यहाँ पर 2 लोग एक साथ दफनाए जाते थे। नंबर 2 जो इसकी विशेषता थी वो चावल की भूसी के अवशेष जो हैं वो लोथल से मिले हैं। चावल की भूसी के अवशेष कहाँ से मिले, लोथल से। जो आपका तीसरा जो पॉइंट है, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। ठीक है, जो घोड़े की टेराकोटा मूर्ति थी उसके साक्ष्य लोथल से मिले हैं। चौथी जो विशेषता थी वो गोदी, यानी गोदी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। और 5वीं जो विशेषता थी, एक जहाज का टेराकोटा मॉडल भी आपका कहाँ से, लोथल से मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे कालीबंगा की कुछ विशेषताएं देख लीजिए।
ये विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न 100% बनता है। यहाँ पर पहली विशेषता है बंजर भूमि के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। और दूसरा जो आपका विशेषता है लकड़ी के कुंड के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य जो हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, यानी 7 हवन कुंडियाँ कहाँ से मिली हैं? आपकी कालीबंगा से। चौथा जो इसकी विशेषता है जुताई की गई खेतों की जो सतह है वो आपकी कालीबंगा से। अगला जो है सुरकोटदा की विशेषता है। तो यहाँ पर सुरकोटदा की पहली विशेषता है कि यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, तो सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है अंडाकार जो कब्र है वो सुरकोटदा की विशेषता है। तीसरा जो इसका साक्ष्य है दफन बर्तन यहाँ से मिले हैं, यानी सुरकोटदा से दफन किए हुए बर्तन मिले हैं। और चौथी जो इसकी विशेषता है मन के बनाने के जो कारखाने थे वो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो की पहली विशेषता है महान स्नान घर यहाँ पर था। ठीक है, दूसरा है महान अन्न भंडार जो था वो मोहनजोदाड़ो में ही था। तीसरा जो इसकी विशेषता है विधानसभा हॉल जो थी यानी सभा सदन जो था वो मोहनजोदाड़ो में ही था। चौथी जो इसकी विशेषता है दाढ़ी वाले आदमी की स्टेटाइट जो छवि है वो मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। और पांचवी जो इसकी विशेषता है पशुपति की मोहर यानी भगवान शिव की मोहर जो है वो कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से मिली है। धौलावीरा की विशेषताएं, तो यहाँ पर देखिए धौलावीरा से अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। और दूसरा जो है केवल साइट को 3 भागों में विभाजित किया जाना है। ठीक है, ये धौलावीरा से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? तो आपका ऑप्शन बी सही जाएगा जो आपका है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? श्रीनगर जिले में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर जिले में और कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर जिले में कश्मीर घाटी में आपका बुर्जहोम स्थित है, जहाँ पर आपको क्या अंडरग्राउंड मकान मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट दिया गया है पहली खुदाई 1936 में बुर्जहोम साइट पर एक अभ्यास थी। अगला जो पॉइंट है इस साइट को 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए नामित किया गया था। यानी जो आपकी कौन सी बुर्जहोम जो साइट है इसको 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए नामित किया गया था। अगला जो पॉइंट है बुर्जहोम पुरातात्विक स्थलों में गड्ढे आवासों के प्रमाण हैं। यानी जो बुर्जहोम है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और पुरातात्विक जो स्थलों में गड्ढे जो थे गड्ढे आवासों के प्रमाण है, यानी यहाँ से अंडरग्राउंड मकान मिले हुए हैं। अगला जो पॉइंट है पुरातात्विक उत्खनन के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। काल 1 और काल 2 नवपाषाण काल से संबंधित है और काल 3 महापाषाण युग से संबंधित है और काल 4 जो है वो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये काल हैं कुछ 4 भागों में जिन्हें बांटा गया है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो आपका ऑप्शन सी जाएगा तांबा। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा धातु प्रयोग की जाती थी वो तांबा ही थी। ठीक है, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के दौरान अस्तित्व में थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तांबा, कांस्य, सोना, चांदी और सीसा से संबंधित वस्तुओं को देखा जा सकता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा की भी वस्तुएं थी, कांस्य की भी वस्तुएं थी और सोना की भी थी, चांदी की और सीसा की भी थी। ठीक है, अगला पॉइंट है हड़प्पा के लोग लोहे को छोड़कर लगभग सभी धातुओं के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है वे सोने और चांदी की वस्तुओं का निर्माण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सोना शायद हिमालय की नदियों और दक्षिण भारत से और चांदी जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त की जाती थी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुई और अन्य आभूषण शामिल है। यानी जो सोने की वस्तुएं होती थी उनमें मोती थे, बाजूबंद थे, सुई थे और अन्य आभूषण शामिल थे। लेकिन चांदी का प्रयोग सोने की अपेक्षा अधिक प्रचलित था। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है, बड़ी संख्या में चांदी के आभूषण, व्यंजन आदि की खोज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, तांबे के कई औजार और हथियार भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आम औजारों में एक कुल्हाड़ी, आरी, छेनी, चाकू, भाला और तीर के निशान शामिल थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा वासियों के द्वारा निर्मित हथियार ज़्यादातर रक्षात्मक प्रकृति के थे, क्योंकि तलवार आदि जैसे हथियारों का कोई भी सबूत यहाँ से नहीं मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, पत्थर के औजारों का भी आमतौर पर उपयोग किया जाता था उस समय। नेक्स्ट पॉइंट, तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी से लाया जाता था। हमारे पास सीमित तरीके से हालांकि कांस्य के उपयोग के प्रमाण भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध नमूना मोहनजोदाड़ो में खोजी गई कांस्य की नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति है, ठीक है। यानी जो मोहनजोदाड़ो में एक मूर्ति मिली है जिसमें एक लड़की नृत्य कर रही है, वो किसकी थी? वो आपकी थी चांदी की, ठीक है, नहीं कांस्य की। वो मूर्ति किस धातु की थी? तो वो कांस्य की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि जो आपका सोरतुगई है, सोरतुगई, ये अफगानिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जो आपका सोरतुगई है और मुंडीगक है, ये अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र स्थल हैं। यानी सोरतुगई और मुंडीगक ये अफगानिस्तान में स्थित स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोरतुगई अफगानिस्तान में तखर प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी के लोग कपास और ऊन दोनों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कपास का भी उत्पादन करते थे और ऊन का भी उत्पादन करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा से, ठीक है। जो हड़प्पा लिपि के जो बड़े आकार वाले संकेत थे और जो शिलालेख थे वो कहाँ से? धोलावीरा से मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और ये खोज जो हुई थी ट्रेन की पटरी बिछाते हुए हुई थी। ये बहुत लंबी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। आपका एक और पॉइंट दिया गया है, यह भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, ठीक है, यानी विश्व की ही शहरी सभ्यता थी। अगला पॉइंट, यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, नगर नियोजन प्रणाली इस सभ्यता की विशिष्ट पहचान थी। यानी कि यहाँ पर जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें नगर नियोजन यानी शहरी प्रणाली का प्रयोग किया गया था, जिसमें पकी हुई ईंटें और व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है, धोलावीरा स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी। जो धोलावीरा स्थल है इसकी खोज 1968 में की थी, किसने? जगपति जोशी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, यह गुजरात के कच्छ के रण में लूनी नदी के तट पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। कौन? धोलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट है, जलाशय और बाहरी किलेबंदी की श्रृंखला की विशिष्ट विशेषता है, ठीक है। यहाँ की जो विशेषता है वो क्या है? जलाशय और बाहरी किलेबंदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा स्थल, स्थान और संस्थापक और महत्व। तो सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल है वो बनावली है, और बनावली जो है आपका हरियाणा भारत में स्थित है। डॉक्टर R.S. बिस्ट के द्वारा ये खोजा गया था। तो समुद्री सेल यहाँ से मिले हैं, ठीक है। समुद्री सेल कहाँ से मिले? बनावली से। जो आपका कोटजी है, कोटजी कहाँ से? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। फजल अहमद खान के द्वारा ये खोजा गया। हड़प्पा का विकसित हड़प्पा चरण जो है आपका कोटदीजी से मिला है। नेक्स्ट जो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान भारत में स्थित है और लुइगी पियो टेसी टोरी के द्वारा ये खोजा गया। अद्वितीय अग्निवेदियाँ और जुताई वाले खेत के सबसे पुराने साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी R.S. बिस्ट के द्वारा ये शुरू किया गया था। 1990 में जो धोलावीरा में उत्खनन शुरू हुआ वो R.S. बिस्ट के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं।
धोलावीरा की खोज 1968 में, यानी कि जो आपका धोलावीरा है, धोलावीरा की खोज किसने की? जगपति जोशी ने। कब की? 1968 में। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट की देखरेख में 1990 और 2005 के बीच स्थल के उत्खनन से प्राचीन शहर का पता चला, जो 1500 ईसा पूर्व में इसके और अंततः विनाश होने से पहले लगभग 1500 वर्षों के लिए एक वाणिज्यिक और निर्माण केंद्र था। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, यूनेस्को ने कच्छ के धोलावीरा को 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। भाई मेरे, अगर आने वाले एग्जाम्स में हड़प्पा सभ्यता से कोई प्रश्न आएगा तो ये 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, करंट का भी है और स्टैटिक का भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता में हल्के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोदे गए थे? जो आपके हल्के टेराकोटा मॉडल थे वो कहाँ पर खोदे गए थे? तो आपके बनावली से, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने पीछे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता दिया है, जो टेराकोटा मॉडल था वो बनावली से मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। बनावली हड़प्पा सभ्यता में हल्के टेराकोटा मॉडल की खुदाई की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और राखीगढ़ी वो भी आपकी हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिली पूर्व हड़प्पा सभ्यता कपास की खेती का पहला प्रमाण दिखाती है। ठीक है, तो कपास सबसे पहले कहाँ मिली? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण किसमें पाया गया था? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, यानी कालीबंगा में जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इस क्षेत्र में एक दूसरे से समकोण पर स्थित दो हल रेखाओं के समूह हैं, जो दो अलग अलग फसलों को एक साथ उगाए जाने का सुझाव देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि में स्थित हैं, जहां कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। आगे बढ़ते हैं। और आगे आपको यहाँ पर देखिए, कालीबंगा में प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष निकले। वो क्या है? पहला, 7 अग्निवेदी, दूसरा सजी हुई ईंटें, तीसरा जुताई की गई सतह, और चौथा एक खिलौने की गाड़ी के पहिए, और पांचवा मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहर जो है वो कालीबंगा से मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो धौलावीरा है, धौलावीरा गुजरात का हड़प्पा स्थल है। एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और इसकी तूफानी जल निकासी प्रणाली धौलावीरा में प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुरकोटदा गुजरात, सुरकोटदा जो है गुजरात में एक हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट, सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों, अंडाकार कब्र और दफन बर्तन प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भागात्रव गुजरात में एक हड़प्पा स्थल है। जो भागात्रव है ये गुजरात में एक हड़प्पा स्थल है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब केएस रोजगार यूट्यूब चैनल फॉर बेस्ट प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जाम्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार तो केएस रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो जल्दी से आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।